लिखा है 1 2 3 4 5। अच्छा मुझे कोई ये बताएगा क्या, ये जो सेट मैंने जो लिखा है ये कौन से फॉर्म में है, रोस्टेड फॉर्म में है या सेट बिल्डर फॉर्म में है? सर रोस्टर फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म में है ना। सबका आंसर सही सेम होगा क्या? ये सेट कौन से फॉर्म में है, कोई बता सकता है मुझे? सर रोस्टर फॉर्म। ओके तो देखो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने सारे एलिमेंट्स है देखो तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बाबू? 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 है ना। तो इसी 5 नंबर को, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। ओके, कार्डिनल नंबर। क्लियर हो रहा है? इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो क्या कि द नंबर, ओके, या ऐसे बोल सकते हो द टोटल नंबर of elements in a set सर is called what? कार्डिनल Its नंबर। cardinal number. Okay, its cardinal number. Cardinal number. बोलो ये क्लियर हुआ सबको? कार्डिनल हाँ। नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस आदित्य प्रकाश समझ में आ रहा बाबू? यस सर। ओके मैंने यहाँ पे एग्जांपल से समझा दिया ऑलरेडी कि एक सेट है, मान लो सेट में कितने सारे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। तो यहाँ पे इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? 5 होगा। ओके मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। एक सेट है बी जिसमें सारे एलिमेंट्स ऐसे लिखे हुए हैं 2 4 6 8 10 12। अब मुझे बताओ कितने सारे कार्डिनल, इसका इस सेट का कार्डिनल नंबर कौन सा होगा? सर 6। तो इस पर्टिकुलर सेट के लिए इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा बाबू? 6 है ना। हाँ सर। क्लियर हो रहा है सबको? ये कार्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ? यस। ओके चलिए अगर ये आपको क्लियर हो गया तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट अब हम लोग को ये पढ़ना है। बोलो किसी को दिक्कत है यहाँ पे कार्डिनल नंबर में? क्लियर हो रहा है सबको? तो देखो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज फाइनाइट सेट। दैट इज फाइनाइट सेट। ओके हेडिंग दे दीजिए बाबू आप लोग। टाइप्स ऑफ सेट में जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या है हमारा? फाइनाइट सेट। क्या है फाइनाइट सेट? तो बोला जा रहा है यहाँ पर डेफिनेशन में, देखो लिखो। ओके ए सेट विथ फाइनाइट, ओके, a set with finite number of elements. A set with finite number of elements in it is called a finite set. Is called a finite set. क्लियर हो रहा है सबको? अच्छा अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखा था, एक सेट ए, यहाँ पे एक सेट आपको बी दिख रहा होगा। तो ये दोनों ही सेट फाइनाइट सेट है क्या? चेक करो तो। हेलो आवाज आ रही सबको मेरी? हेलो सुरेश पॉल शैन माझी आवाज आ रहा मेरा? ओके सो फाइनाइट सेट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। क्या बोला जा रहा है डेफिनेशन में? सेट विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसमें जिसके एलिमेंट होंगे वो कैसा होगा? फाइनाइट होगा, उसके
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसा होगा, फाइनाइट होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा था वहां पे, तो फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक सेट में वॉवेल्स का सेट बना रहा हूँ, ठीक है, ए ई आई ओ यू, तो ये बताओ ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा? इसमें चेक करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या फाइनाइट है? सो यस, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये क्या है, फाइनाइट है। तो हम ऐसे सेट को फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? ओके, आपका यहाँ पे सेकंड जो आपको पढ़ना है टाइप्स, दैट इज इनफाइनाइट सेट। दैट इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर हो रहा है सबको? ओके, सो हम लोग अब इनफाइनाइट सेट पढ़ते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? तो सेम डेफिनेशन है बट थोड़ा सा क्या चेंज होगा, बोला जा रहा है सेट, ओके, विथ, अब देखो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट थे तो हम लोगों ने उस सेट को फाइनाइट सेट बोला। अगर नंबर ऑफ सेट फाइनाइट नहीं होगा, ओके, या एक ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं है, वैसे सारे सेट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट। तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सेट विच इज नॉट, या ऐसे बोल सकते हैं सेट विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए सेट सर विथ पिक्चर हेजी आ रहा है। नंबर ऑफ, हेजी आ रहा है पिक्चर? हाँ सर हेजी आ रहा है। वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है बाबू, वेदर थोड़ा खराब है ना। सर कुछ नहीं सेट दिख विथ, रहा मुझे। कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं सर, एक और वर्ड भी बाकी नहीं दिख रहा। सुरेश पॉल, आपको दिख रहा है क्या? शैन रॉय, शैन माझी, आदित्य प्रकाश, फोटो क्लियर आ रहा है बाबू? यस सर। तो मेरा नहीं आप है। सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की। सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मुझे आवाज नहीं आ रहा आपका आदित्य प्रकाश। सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। शैन माझी, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, आपको क्लियर दिख रहा है बाबू? सर अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ओके, तो देखो क्या बोला गया है इनफाइनाइट सेट को, डेफिनेशन में हम लोग क्या लिख रहे हैं, सेट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये बोल सकते हो कि a set which is a set which is not finite, which is not finite is called infinite set, is called infinite set। ये क्लियर हो रहा है? सर अभी दिख रहा ठीक। सो देखो यहाँ पे दो टाइप्स अभी हम लोगों ने पढ़ा है। फर्स्ट क्या था, फाइनाइट सेट, और दूसरा क्या है, इनफाइनाइट सेट। अभी भी देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, आप समझ लेना, ठीक है? या कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। तो देखो फाइनाइट सेट क्या होता है बाबू, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो फाइनाइट होंगे, ओके, a set with finite number of elements, a set with finite number of elements in it is called finite set। infinite set क्या होगा बाबू, बोला जा रहा है सेट with infinite number of elements, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे इनफाइनाइट होंगे, या फिर एक ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं है। ओके, यहाँ पे फिर मैंने लिखा है देखो, ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट, एक ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। ओके, ये क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। ओके, मैं आपको अगर बोलूं, ओके, यहाँ पे पहले मुझे पेज टर्न करना पड़ेगा, या मैं आपको ऊपर समझाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म्स में लिखूं ऐसा कि x such that x belongs to whole number, ओके,
और x ग्रेटर देन 1। तो ये क्या x ग्रेटर देन 1 कहां तक, इसका कोई एंड है क्या? नहीं सर, नहीं है ना। तो ऐसे हम लोग नहीं। सेट्स को क्या बोल सकते हैं? इनफाइनाइट सेट। क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। ओके, दोनों टॉपिक क्लियर हुआ, फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट, हाँ सर। दोनों ही टाइप समझ में आया आप लोग Yes, को? sir. ओके, पेज टर्न करें हम लोग अब। Yes, sir. कॉपी करना है किसी को? No, sir. कॉपी हो गया। हो गया कॉपी? ओके, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड टाइप जो हमें पढ़ना है, दैट इज सिंगलटन और यूनिट सेट। ओके, क्या है ये? सिंगलटन और यूनिट सेट। देखो बाबू, यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक्चुअली ये सेट क्या है। सिंगलटन या यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है बाबू? 1 है ना। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। और यहाँ पे सिंगलटन में देखो, सिंगल वर्ड का मतलब क्या होता है? 1। तो एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, सिर्फ क्या होगा? एक ही होगा, सिंगल एक एलिमेंट को होगा। तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? सिंगलटन सेट। देखिए डेफिनेशन में क्या हो जाएगा बाबू? A set, okay, which has only one element, which is only, okay, a set which has only one element in it is called a singleton, okay, or unit set, क्लियर हो रहा है? बोले समझ में आया? जैसे मैं बोलूं, ठीक है, एक सेट है यहाँ पे, x says that x belongs to natural number और x का जो वैल्यू है वो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा। देखो कौन सा सेट होगा बाबू? वो सेट क्या होगा? 6 होगा। अगर हम लोग रजिस्टर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें चेक करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 1 है। यस। तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। सिंगलटन और यूनिट सेट, है ना। समझ में आया आपको? अच्छा चेक करो Yes, आप यहाँ sir. पे। ओके, आप मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2x minus 1 है, x says that 2x minus 1 is equal to 3। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा देखो तो। x का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा क्या? 2 आएगा क्या? 3 आएगा क्या? क्या आएगा बोलो? x का कौन सा वैल्यू आएगा बोलो? यहाँ पे जो भी 2. वैल्यू आएगा 2 आएगा ना। वेरी गुड। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 क्या एक सिंगल एलिमेंट है? यहाँ पे देखो तो। यस सर। Yes, तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट, है singleton. ना। इसके हाँ, बाद सर। हमारा फोर्थ टाइप है, दैट इज एम्प्टी सेट। क्या है बाबू? एम्प्टी और नल सेट। नल सेट सर मतलब यह, 0 होगा। अब देखो ये एम्प्टी और नल। एम्प्टी का मतलब क्या होता है बाबू? खाली, है ना। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? वैकेंट, खाली। तो एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ही नहीं। ओके, द सेट which has no elements, नो एलिमेंट्स मतलब उसमें एलिमेंट क्या होगा? होगा ही नहीं, है ना। 0 एलिमेंट।
Yes. In it is called the empty set. The empty और null set, है ना? null set क्लियर हो रहा है? देखो अब मैं आपको सर क्या बता फिर रहा से हूँ, हेजी हो गया। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बाबू, ठीक है? देखो एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कर्ली ब्रैकेट में तो होगा बट उसमें एलिमेंट नहीं है, और इस एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? या ओए बोलते हैं इसको, ओई। क्लियर हुआ यहाँ पे? एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, मतलब होगा ही नहीं, नो एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट बना के उसमें कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट और नल सेट। क्लियर हुआ सबको? जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि द सेट, ओके, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, ठीक है, बिटवीन 7 एंड 9, 7 और 9 के बीच में आपको ऑड नंबर बताना है। कौन सा ऑड नंबर होगा बताओ? सर नो क्या ऑड कोई नंबर। नो ऑड नंबर ना, इसका मतलब इस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना? 0 एलिमेंट्स। ओके, क्लियर हो गया ना? यस समझ में आया सबको? हेलो, आवाज आ रही सबको? ये कॉपी कर लो बाबू आप लोग, सिंगलटन सेट एंड आपका ये नल सेट, सिंगलटन और एम्प्टी और नल सेट कॉपी कर लो बाबू। कॉपी हो गया? हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही मेरी? Sir. Yes, sir. यस सर। ओके, पेज पेज टर्न कर ले बाबू। यस सर। Yes, sir. ओके, सो अब हम लोग देखते हो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा मैं, जितने भी टाइप्स का हम लोगों ने सेट पढ़ा है ना, और मेनली अभी हम लोगों ने एम्प्टी सेट के बारे में जो पढ़ा, इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो आपको कॉपी करना होगा, ठीक है, नोट करना होगा, वो नोट कर लेना, ठीक है बाबू? देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा हूँ, द कार्डिनल नंबर, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द कार्डिनल नंबर, ओके, ऑफ द एम्प्टी सेट। एक एम्प्टी सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है बाबू, ठीक है, वो क्या होता है, क्या होगा आंसर? 0। वेरी गुड, है ना? दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, एक सेट है ऐसा, ठीक है, एक सेट है जिसके अंदर में एक जीरो एक एलिमेंट है, तो क्या इस सेट को हम लोग एम्प्टी सेट बोल सकते हैं? क्या इस सेट को हम लोग एम्प्टी या नल सेट बोल सकते हैं? आप लोग बताइए मुझे। हेलो,
आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर बताइए। एक सेट हाँ है सर, बोल जिसका सकते हैं। बोल सकते हैं। हाँ सर। नो, द सेट दिस मतलब एक सेट है जिसके अंदर में 0 एलिमेंट है, इज नॉट एम्प्टी सेट, इज हाँ नॉट सर, क्योंकि कर्ली है। ब्रैकेट के अंदर 0 है। ओके, मैंने वही समझाना था मुझे। एम्प्टी सेट का मतलब कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं, यहाँ पे तो 0 एज ब्लैंक एलिमेंट है ना, होगा है सर, ना। ब्लैंक होगा। हाँ सर। यस, खाली होगा। जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पे एम्प्टी सेट का, देखो बाबू फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप उसको लिख लेना। एम्प्टी सेट का मतलब ही क्या है कि कर्ली ब्रैकेट तो होगा बट इसमें एलिमेंट नहीं होंगे, है ना। अगर 0 भी लिखा हुआ है तो 0 भी तो एक एलिमेंट है, इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। फिर ये कैसा सेट है? इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। ये क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आया सबको? हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो, श्रेयस पॉल, शयान माझी, यस सर। ये क्लियर हुआ दोनों पॉइंट? ये दोनों ही पॉइंट पहले क्लियर हुआ, बताओ। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, वो एक सेट है बाबू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 5, मैंने बताया ना। अब बताओ, इस सेट को क्या हम लोग एम्प्टी सेट बोल सकते हैं? हेलो, क्या मैं इस सेट को एम्प्टी सेट बोल सकता हूँ? हेलो, देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ बाबू, आप लोग की आवाज नहीं आ रही मुझे, तो मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। तो बोला गया एक सेट है जिसके अंदर में एक आपको एलिमेंट दिख रहा है, दैट इज रिप्रेजेंट, हम लोग क्या करते हैं, एम्प्टी सेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे वो एक क्या है, एलिमेंट की तरफ काम कर रहा है, तो हम इस सेट को भी एम्प्टी सेट क्या बोल सकते हैं क्या? नहीं, इस सेट को भी हम लोग एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट था एम्प्टी सेट का। क्लियर हुआ सबको? समझ में आया सबको बाबू यहाँ तक? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आया सर। Yes, sir. ये तीनों पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. फिफ्थ यहाँ पे जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज जॉइन, ठीक है, जॉइन और ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट। सेट्स। देखिए इस टाइप का सेट्स क्या होता है वो समझते, ठीक है। बोला गया है the two sets the two sets are said to be are said to be, हम लोग दो सेट को आपस में जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट बोलेंगे, ठीक है। इफ, क्या कंडीशन है बाबू? इफ दे हैव if they have at least if they have at least one element
देखो यहाँ पे दो सेट को लेके समझाना पड़ेगा मुझे। तो पहले देखो क्या कॉन्सेप्ट है, बोला गया है द टू सेट्स आर सेट टू बी जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स, है ना, इफ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, इन कॉमन। इसका मतलब देखो यहाँ पे बाबू ध्यान से समझना, एक सेट है ए जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स है बाबू, 2 4 6 8, ठीक है। एक दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 3 6 9 12, दिख रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों ही सेट में देखो तो कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है दोनों में, दिख रहा है आपको सर राइट साइड का नहीं दिख रहा कुछ। अभी? हाँ सर। देखो यहाँ पे दो सेट मैंने समझाया है, एक सेट है ए एक सेट है बी, क्लियर हो रहा है ना? यस तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक 2 का टेबल लिख दिया, एक 3 का टेबल लिखा है। तो बात को समझो, दोनों ही सेट में एक सेट ए है एक सेट बी है, इन दोनों ही सेट में आपको दिख रहा है दोनों में एक कॉमन एलिमेंट है 6, हाँ सर। है ना? तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स। क्या बोलते हैं? जॉइंट और ओवरलैप। समझ में आया सबको? ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। पेज टर्न करें, कॉपी कर लो बाबू आप लोग। हेलो, सर ये कॉपी हो? एग्जाम्पल कॉपी करना है। हाँ, एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर डेफिनेशन के साथ आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा ताकि आप टीचर को भी अच्छे से समझा पाए। क्लियर हुआ सबको ये पॉइंट? यस सर, फिनिश्ड कॉपी। ओके, सारे बच्चों का हो गया? शयन रॉय, सैन माझी, आदित्य प्रकाश, सुरेश पाल। यस सर। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो टाइप पढ़ेंगे, जो हमारा 6 टाइप होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या है हमारा 6 टाइप? तो दैट इज डिसजॉइंट सेट। क्या है बाबू? जॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, है ना? सबको क्लियर हो रहा है ये टाइप? देखो, तो क्या है ये हमारा 6 टाइप, कैसे क्या होगा डेफिनेशन? देखो, बोला जा रहा है टू सेट आर सेट टू बी disjoint, are said to be disjoint, okay, if क्या कंडीशन है? if they have no element in common, ठीक है? समझ में आया आपको बाबू? यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक सेट है ए जिसमें हम लोग सारे नंबर्स को लिख रहे हैं, इवन नंबर, तो 2 4 6 8 10, ओके। और एक दूसरा सेट है बी जिसमें हम लोग सारे ऑड नंबर को लिखते हैं, तो 1 3 5 7 9, ओके। चेक करो तो इन दोनों ही सेट में क्या कुछ कॉमन है क्या? देखो तो बाबू, इन दोनों ही सेट में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या? नो सर। ये इवन नंबर का सेट है और ये वो ऑड नंबर। ऑड नंबर का सेट है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? देखो तो। हेलो, नो सर, नो सर। तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट डिसजॉइंट सेट। क्लियर हुआ सबको? सेट। ये यस टॉपिक क्लियर? सर। एक्सक्यूज मी। ओके, अब हमारा 7th टाइप जो हम लोग को पढ़ना है, दैट इज इक्विवेलेंट सेट। दैट इज इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है?
क्या होता है इक्विवेलेंट सेट बाबू? तो बोला जा रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि टू सेट्स ओके आर सेड टू बी टू सेट्स आर said to be equivalent. Two sets are said to be equivalent. ठीक है, बोला जा रहा है if they contain the same number, if they contain the same number of elements. इसका मतलब, अच्छा यहाँ पे पहले डेफिनेशन को क्लियर करते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। हम लोग दो सेट को आपस में इक्विवेलेंट बोलेंगे, कब बोलेंगे? बोला जा रहा है कि इफ दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो चेक करो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिखा था सेट ए और सेट बी में, ये दोनों ही सेट आपस में क्या इक्विवेलेंट सेट हैं? चेक करो तो। यस सर। अगर एक सेट में बना लूं a, b, c और एक दूसरा सेट बना लूं मैं x, y, z, है ना, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? 3 है, और इस सेट का भी कार्डिनल नंबर कितना है? 3 है। तो जब दोनों में ही सेम नंबर ऑफ कार्डिनल, मतलब कार्डिनल नंबर अगर सेम होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। समझ में आया सबको? यस सर। ऊपर में जो मैंने एग्जांपल लिखा था सेट ए और सेट बी का, इवन नंबर एंड ऑड नंबर का, ये दोनों ही सेट आपस में इक्विवेलेंट है क्या? यस सर। यस सर। होगा ना? यहाँ पे देखो, चेक Yes, करो, यहाँ sir. पे भी कितने एलिमेंट्स है? 5। यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स है? 5। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। हम लोग टाइप 8 पढ़ते हैं। हमारा लास्ट टाइप है दैट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट्स Set. क्या होता है? इक्वल सेट्स बोला जा रहा है टू सेट्स, ध्यान दीजिएगा बाबू, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, are said to be equivalent if they contain the same element। यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि दो सेट्स को हम लोग आपस में, सॉरी इक्विवेलेंट नहीं होगा, ये इक्वल होगा एक्चुअली। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। ठीक है, दो सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल बोलेंगे इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट, इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, चेक करना। यहाँ पे एक सेट है जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। एक दूसरा सेट है बी, जो कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है x says that x belongs to natural number और x less than 6। चेक करो ये दोनों ही सेम क्या है? देखो बाबू, ये दोनों ही सेट आपस में सेम है क्या? इक्वल है क्या? यस सर, यस सर, है ना? Yes, sir. तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स, है ना? हाँ सर। Two sets are said to be equal if they contain the same number of element, same element actually, ठीक है, same element। और इक्विवेलेंट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना? ये थोड़ा सा अंतर है इसमें, तो समझ में आ गया सबको? हाँ सर। पेज टर्न करें बाबू।